हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे एनएचपीसी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है, किस तरीके का है नोटिफिकेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। गाइज अगर आप लोगों को यहाँ पर विजिबल होगा तो मेंशन किया गया है, ध्यान से देखेंगे, एनएचपीसी अ प्रीमियर शेड्यूल ए मणिरत्न कंपनी हैज established द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट के बारे में, पे लेवल के बारे में, उसके अलावा इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या डिमांड किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर मैक्सिमम एज के बारे में। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग यहाँ पर एज की कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखी गई है। ठीक है, पहला हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें आपका H1 ग्रेड का पे होगा 29,600 से 1,19,500 तक का। रिक्वायरमेंट क्या है, 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, क्लियर रहेगा। इसके अलावा 60% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है आपका जनरल एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, SC ST PWD के लिए यहाँ पर 50। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन क्या किया गया है, ध्यान से देखिएगा कि जिन लोगों के पास बीई बीटेक की डिग्री है, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन बीई बीटेक और इसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज डिप्लोमा, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। कंसिडरेशन में ये रखा गया है कि पहले अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद बीई बीटेक किया है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट डायरेक्ट बीई बीटेक आफ्टर 12 4 इयर्स एलिजिबल नहीं होगा। अपर एज लिमिट के बारे में बात करें, एज का कट ऑफ क्रूशियल डेट रखा गया 30th ऑफ जून और अपर एज लिमिट 30 इयर्स फॉर जनरल। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ओबीसी SC ST अदर कैंडिडेट्स को यहाँ पर आपका रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर रखा गया है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया यहाँ पे 149, 149 पोस्ट रखा गया है, किसके लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। 149 पोस्ट रखा गया है सिविल इंजीनियरिंग का, ध्यान से देखिएगा, 149 पोस्ट रखा गया है किसके लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डबल ई ब्रांच में। अगर हम बात करें तो यहां पर भी सेम पे स्केल रहेगा, सेम क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, कंडीशन क्या है, अपर एज लिमिट 30 इयर्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी SC ST को रिलैक्सेशन, पीएचडी एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 74। ठीक है, याद रखेंगे सिविल के लिए मैंने क्या बताया, 149 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के लिए 74 पोस्ट। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल, मैकेनिकल के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है 63 पोस्ट के साथ, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 63, अपर एज लिमिट 30, सारे पोस्ट में अपर एज लिमिट 30 रखा गया है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए। नेक्स्ट आता है सुपरवाइजर आईटी के लिए, ध्यान रखेंगे आईटी के लिए, यहां भी आपको रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। ठीक है, उसके अलावा 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक अगर आपके पास है कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपका किस में है, 60% मार्क्स के साथ, अगर आपने बीसीए बीएससी आईटी कर रखी है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट सुपरवाइजर आईटी के लिए आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, सॉफ्टवेयर वेब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, उसके अलावा वर्डप्रेस में, रिएक्ट नेटिव, फ्लूटर, डॉटनेट, डिजाइंगो, एंगुलर डिजाइन में, एंगुलर डेवलपमेंट में, इसके अलावा नेटवर्क मैनेजमेंट में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगेन आपका अपर एज लिमिट यहां पर रखा गया 30 इयर्स और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 9। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो अगेन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 10, IT सुपरवाइजर के लिए 9। ठीक है, क्लियर। तो ये तो होगी बेसिक आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सुपरवाइजर आईटी के लिए, क्लियर है, क्लियर है। चलिए इसके आगे अगर हम बात करें तो सुपरवाइजर सर्वेइंग के लिए, ध्यान से देखिएगा, सुपरवाइजर सर्वेइंग के लिए, सर्वेइंग में अगर मैं बात करूं अगेन पे स्केल सेम है, 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा आपको चाहिए, किसमें, सर्वेइंग में या सर्वेइंग इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ इसेंशियल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी यहां पर, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लैंड मैप, वैल्यूएशन स्टेटमेंट, 1 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायरमेंट है पोस्ट क्वालिफिकेशन। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर कितना रखा गया है, 19। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट के लिए आपका सीए इंटर पास या सीए में पास रिक्वायर्ड है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर रखा गया है 28। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिंदी ट्रांसलेटर, रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपने मास्टर कर रखा है हिंदी या इंग्लिश में किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ और रिलेवेंट सब्सिडरी पेपर के साथ तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि कम से कम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका 30 जून से पहले होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर रहेगा। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहां पर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में आपका यहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट 30 और
अपर एज लिमिट 30 रखा गया है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर रखा गया है 14। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, 10th पास आउट होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप, आईटीआई होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में सिविल ट्रेड के साथ। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है यहाँ पे 14 अनरिजर्व्ड के लिए, और जनरल कंडीशन में अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए 30 इयर्स की एज लिमिट। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, अगेन सेम पे स्केल रहेगा, और पे स्केल में अगर आप देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड में, साथ ही साथ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। रिक्वायरमेंट है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 8 रखा गया है, अपर एज लिमिट 30। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सीनियर अकाउंटेंट। सीनियर अकाउंटेंट के बाद हिंदी ट्रांसलेटर और ड्राफ्टमैन का, तो हिंदी ट्रांसलेटर की जो पे स्केल होगी वो होगी 27,000 से 1,05,000 का, और ड्राफ्टमैनशिप में अगर आप देखेंगे उसमें 25,000 से लेके 85,000 तक का पे स्केल होगा। इन सभी में अगर आप देखिएगा तो टोटल जो है 10 पोस्ट के लिए 10 पोस्ट यहां पर निकाले गए हैं, इंक्लूडिंग ड्राफ्टमैन, सर्वेइंग, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, सर्वेइंग, इन सभी में अगर आप देखेंगे तो आपका कुछ एक पोस्ट में रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस का। बाकी जितने फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, 30 इयर्स तक का एज लिमिट दिया गया है। और जनरल के बाद जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन सभी को गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट जो है आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हो। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में 40% से कम की डिसेबिलिटी को कंसीडर नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली बोला गया है यहाँ पे। प्लेसमेंट जो है यहाँ पे डिफरेंट एनएचपीसी के डिफरेंट प्रोजेक्ट पे आपको लगाया जाएगा, पावर स्टेशन में लगाया जाएगा, ऑफिस में लगाया जा सकता है, या फिर कोई भी ज्वाइंट वेंचर होगा वहां पर आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके अलावा कंपनसेशन पैकेज मिलेगा, कंपनसेशन यानी कि जो आपका अलाउंसेस है वो सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें से बेसिक पे के अलावा डियरनेस अलाउंस, एचआरए, कैफेटेरिया, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, पीएफ, पेंशन, इंप्लॉय, फैमिली इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन, ग्रेट्युटी कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब आता है कि आपका एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। तो जितने भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उन सभी को जीएसटी इंक्लूड करके 295 रुपीज देना है, और जितने भी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अप्लाई कैसे करेंगे, पहला स्टेप है www.nhpcindia.com पर जाएंगे, फिर आप उसके कैरियर सेक्शन में जाने के बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। क्लियर है, तो गाइस जैसे ही चैनल पे वीडियो अवेलेबल होगा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर के जरूर पढ़िएगा, देखिएगा क्या क्या चीजें वहां पर मेंशन कर दी गई है। मैं वहां पे अप्लाई लिंक के साथ साथ आपका नोटिफिकेशन का पीडीएफ लिंक वहां पर मेंशन कर देता हूं। क्लियर रहेगा, चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ध्यान रखेंगे सीबीटी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 40% मार्क्स लाना है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को 35% मार्क्स लाना है। क्लियर रहेगा, चलिए नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो मेंशन किया गया है कि क्या क्या रहेगा आपका टेस्ट सेंटर के अलावा, सब्जेक्ट क्या रहेंगे। सब्जेक्ट जो रहेगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, पहली चीज। दूसरा रहेगा एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का, 3 आवर्स में टोटल 100 मार्क्स के यहाँ पर आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 200 मार्क्स में से ध्यान से देखिएगा जूनियर इंजीनियर के रिलेवेंट ट्रेड, ध्यान रखेंगे जूनियर इंजीनियर का रिलेवेंट ट्रेड जो रहेगा उसके क्वेश्चन होंगे। हिंदी ट्रांसलेटर में जो रहेंगे वो आपके हिंदी ट्रांसलेटर वाले का अलग से क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में अगर हम बात करें या फिर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के बारे में बात करें 110 क्वेश्चन होंगे ट्रांसलेटर से रिलेटेड, जिसमें से 40 एमसीक्यू और 10 डिस्क्रिप्टिव होंगे। पार्ट 2 में 30 एमसीक्यू होंगे जनरल अवेयरनेस के, और पार्ट 3 में आपका 30 एमसीक्यू होगा रीजनिंग का। ये हो गया हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। वहीं अगर जूनियर इंजीनियर के बारे में बात करूं तो पार्ट 1 में 140 क्वेश्चन होंगे आपके कंसर्न डिसिप्लिन के, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, और पार्ट 2 जो होगा उसमें 30 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 3 जो होगा वो आपका होगा रीजनिंग का। क्लियर रहेगा, 140 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड और रिमेनिंग क्वेश्चन आपका जीएस प्लस रीजनिंग। ओके, चलिए मार्किंग जो होगी यहां पर ध्यान रखिएगा, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड 1/4, ठीक है, 0.25 मार्क्स का यहां पर क्या किया गया है, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। क्लियर रहेगा। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन बेसिस यहां पर बताया गया है, फाइनल ईयर या सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं वो यहां पर एलिजिबल नहीं है, अप्लाई मत कीजिएगा। याद रखेंगे कि फाइनल ईयर वालों को यहां पे एलिजिबिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। क्लियर है,
नेक्स्ट यहां पर देखेंगे कंडीशंस बताई गई है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स का कि कब से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो गाइस आज है 8 जून और कल सुबह 10 बजे से यानी कि 9 जून से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट रखा गया है 30 जून। लास्ट डेट क्या रखा गया है? 30 जून। तो जितने भी डिप्लोमा के फ्रेशर कैंडिडेट हैं, 1 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उन सभी के लिए एक बेटर मौका है आपके पास पीएसयू में जाने का, ठीक है, एनएचपीसी में जाने का। और ये सबसे अच्छा चांस भी आपके लिए बन सकता है, बैक सपोर्ट बन सकता है फर्दर आप फॉरवर्ड मूव के लिए, ठीक है। तो गाइस ये था एनएचपीसी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।